Hello students, this is Shubham here and we are here to study the role of NGO in health sector. Now, what is the definition of NGO? NGO means non-governmental organization. NGO is defined by World Bank as private organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interest of the poor, protect the environment, provide basic social services और undertake community development. मतलब NGO ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि जो पुअर होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोवाइड बेसिक जो सोशल सर्विसेज हैं लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं. Now, the history of NGOs in India. NGOs have a long history in India. In the past, people in this country have been found to have provided हेल्प टू अदर्स इन ट्रबल. मतलब जो NGOs हैं वो इंडिया में बहुत पहले से हैं. तब क्या करते थे कि जो पीपल्स थे कंट्री में वो फाउंड करते थे एंड प्रोवाइडेड हेल्प टू अदर्स इन ट्रबल. मतलब जो कि मुसीबत में है, जिनको ज़रूरत है तो उनको ज़रूरत के अनुसार चीज़ें प्रोवाइड करवाते थे. सिंस सेंचुरीज देयर एग्जिस्ट द ट्रेडिशन ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज टू द नीडी एंड हेल्पलेस इन द कंट्री. In the beginning, these services were rendered by people motivated by their religious feelings. मतलब सेंचुरीज से, बहुत पहले सेंचुरीज से ये सब चलता आया है, जो कि मतलब जो नेसेसरी है, जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी हेल्प करना. बिगनिंग में क्या होता था, ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता था? जो कि मतलब अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जो मोटिवेटेड पर्सन्स थे वो सब करते थे. तो NGO का काम क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना, जो पुअर हैं उनको खाना प्रोवाइड करना, अपने एनवायरनमेंट को सेव करना या फिर बचाना. Flood, fires, earthquakes, epidemic outbreaks and other kinds of calamities were the occasions which motivated people to voluntarily help those who were trapped in disaster situation. मतलब अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, सपोज कहीं भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, लाइक फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, तो क्या होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, उसके अंदर कुछ लोग फंस गए हैं, जिस भी जगह पे ये सिचुएशन आई है, तो वहाँ पे उन लोगों की मदद करना, वहाँ से उनको बचाना. सपोज़ फ्लड आ गया तो उनके पास में खाने का कोई सामान नहीं होगा, वो सफ़र करेंगे ना. तो अगर उस सिचुएशन में उसको हम खाना प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं, तो ये सब कौन करता है? NGOs. It is around the late 18th and early 19th century that associations and organizations were being formed to render such activities in a more organized and permanent profile. During 18th century, emergence of self-help, friend in need society in 1858, Prarthana Samaj, Satya Sodhan Samaj, Arya Samaj, the National Council for Women in India in 1916, Mahatma Gandhi's focus on Swadeshi movement, voluntary action. He reinvigorated civil society in India by stressing that political freedom must be accompanied by social responsibility. मतलब these are like NGOs और parties जो कि help करते हैं. A significant growth of NGOs started after India achieved independence. मतलब जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद में NGOs में ग्रोथ आई, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट थे. Democracy was established and people had started understanding the meaning of freedom of speech, the charm of equality and the value of humanity and brotherhood. मतलब जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ हमारे इंडिया में, उसके बाद लोगों को समझ आया कि आज़ादी क्या है, क्या हमारी इक्वालिटी है, क्या क्या एज अ ह्यूमनिटी हमारा क्या वैल्यूज़ वगैरह हैं, और भाई बंधु क्या होता है. ऑल्सो ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट एंड हिज इफेक्ट्स efforts launched among other things the schemes of community development program and later on the green revolution. Now what are the types of NGOs? NGOs के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है चैरिटेबल, दूसरा होता है पार्टिसिपेटरी, एम्पावरिंग एंड सर्विस. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ NGOs. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ NGOs. पहला NGO का करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंगेजिंग इन सफरिंग रिलीफ एक्टिविटीज़, प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ द पुअर,
protecting the environment, providing basic social services, advocating community development। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको प्रमोट करना, उनका इंटरेस्ट, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करना, जो सफ़र कर रहे हैं किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर से उनको बचाना। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NGOs। NGOs and health insurance schemes in India. The quality of healthcare available to the poor population in India is unacceptable. Services available through public healthcare facilities, which are supposed to be free, are often charged for. Moreover, private healthcare services available to the population are of poor quality. So many non-profit NGOs operate in India to provide preventive and curative health care services to the people. A small number of those NGOs also offer prepayment health insurance schemes. Such non-profit community